फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपनी पत्नी ब्रिगिट मैक्रो के साथ 16 फरवरी की रात को मुंबई पहुंचेंगे। उनका आधिकारिक दौरा 17 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एमओयू एक्सचेंज और संयुक्त बयान जारी किए जाएंगे। इसके बाद वे भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में शामिल होंगे और गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 19 फरवरी को वे भारत एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन है। इस समिट में 20 राष्ट्र प्रमुख और 45 देशों के मंत्री, साथ ही ट्रैक दिग्गज जैसे सुंदर पिचाई, गूगल के एडोब के शांतनु नारायण और एंथ्रोपिक के डारियो एमोदोई भी शामिल होंगे। समिट का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का समावेशी विकास और वैश्विक दक्षिण के देशों को इसके लाभों में साझेदार बनाना है। तो ये इमैनुअल मैक्रो जब भारत आ रहे हैं तो एआई समिट में विश्व के तमाम दिग्गज शामिल होंगे और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे 17 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था और अब जो है चूँकि फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा है इसलिए मोदी जी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और उनकी जगह लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब को भेजा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है मैक्रो का। इसमें बहुत सारे अभी जिस तरह से भारत ने यूएस के साथ ट्रेड डील की है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो है कि 38 देशों के साथ ट्रेड डील की है, उसके मद्देनजर दुनिया का हर विकसित देश का नेता जो है भारत आना चाहता है और एआई जो भारत इसमें बहुत अगले दौर के तौर पर देख रहा है जिसमें भारत बहुत तरक्की कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे टेक दिग्गज पहुंच रहे हैं। तो पूरी दुनिया की नज़र इस समय एआई समिट पर लगी हुई है। यहाँ से क्या कुछ निकल के आएगा और कैसे इसको लेकर भारत आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस दौरान जो एमओयू एक्सचेंज और संयुक्त बयान जारी होंगे, बहुत सारे बिजनेस की डील भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में कई जो डील हुई हैं उसको विमान को लेकर भी हुई हैं और भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में शामिल होंगे और गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 19 फरवरी को भारत एआई इम्पैक्ट समिट होगा, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन है। तो भारत और मोदी सरकार जो है एआई यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको बहुत आगे देख रही है, तरक्की के दौर रही है। क्योंकि भारत में अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी मोदी सरकार ने कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारा योगदान दिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अशोक सिंह राजपूत साहब जुड़ गए हमारे साथ। अशोक जी, जो इमैनुअल मैक्रो साहब आ रहे हैं 17 फरवरी को, ये एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन है और कहें तो पहला एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है ग्लोबल साउथ में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैक्रो साहब की जो यात्रा है उसके दो तीन आयाम हैं। एक तो एआई को लेकर के है, उसमें कम से कम 20 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष हैं और काफी देशों के मंत्री भी हैं और एआई के एक्सपर्ट भी हैं। एआई के जो क्या नाम है ग्लोबल चीफ हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है और उसको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको लेकर के हम उस पर काम करेंगे, उसको लेकर के उसका विस्तार करेंगे, ये उसके पीछे का है। लेकिन क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं उनके पीछे दूसरा और भी हमारे भारत के रक्षा जो संबंध है उनको लेकर के एक्सटेंड किया जा रहा है और उसमें अगले 10 साल के लिए हमारा कोई एक लंबा समझौता भी होगा जो 10 साल तक के लिए है। और उसमें जो भारत और जो फ्रांस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है रक्षा को लेकर उसके लिए भी है। तो उस हिसाब से हमारे लिए और ज्यादा अच्छा होगा कि हम दो भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों मिलकर के उस पर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति जी फ्रांस ये साथ साथ रहेंगे उस कार्यक्रम के अंदर। 20 राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं समिट में, 45 देशों के मंत्री आएंगे और जितनी बड़ी कंपनियां गूगल की सुंदर पिचाई, एडोब के शांतनु नारायण, एंथ्रोपिक के डारियो एमोदोई, ये सब शामिल होंगे। तो इसमें एक बहुत बड़े बिजनेस कारोबार की उम्मीद देख रहे हैं जो आगे चल के हमारे युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया कराएगा। निश्चित ही, क्योंकि अब एआई को लेकर के अभी तक जो टेक्नोलॉजी को लेकर के चल रहा था, लेकिन अभी उसको और आगे इसका विस्तार हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो आपका नेट है उसमें इतना ही मात्र काम नहीं है, उसमें बहुत सारी जो आपका मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों में मेडिकल भी होगा, उन क्षेत्रों में ये रक्षा है, उस समय सामाजिक विषय है, इतने सारे विषय हैं कि उनको अभी मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट अगर सामने आए, मुझे संभावना ये है कि उसमें एक नया ब्लूप्रिंट सामने आएगा कि इन क्षेत्रों में काम होगा और क्या क्या है वो उसका खुलासा होगा। ऐसे मौके पर अशोक जी, जब जब जो है यूएस ट्रेड डील को लेकर हमारे यहाँ जो है राजनीति हावी है, लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से, इस समय जो है इतने बड़े स्तर का शिखर सम्मेलन होना क्या सरकार के लिए एक अच्छा पक्ष साबित होगा? देखिए है क्या ना कि भारत के अंदर कुछ चीजें जरा जो बहुत पहले होनी चाहिए थी अब हो रही हैं, तो अब भी लेकिन भारत का जो विपक्ष है या भारत का एक वर्ग है उसको लेकर उसको पता नहीं क्यों करके अभी उसमें कुछ इफेक्ट बट दिखते हैं, इफेक्ट बट ही दिखते हैं, वो उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक की हो रही है उसके खिलाफ कुछ भी जो मन पसंद है, जो मन बहता है, झूठ सच तो कम होता है, झूठ ज्यादा फैलाया जाता है, तो ये सब चल रहा है। देखिए और क्योंकि अभी ट्रेड को जो भारत की अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही थी, वो ट्रेड डील में कितने अप एंड डाउन आए और अंत में वहां के मतलब डिवीजन हो गया, अमेरिका के अंदर डिवीजन हुआ और डिवीजन में बाकायदे सत्तारूढ़ पक्ष को वहां झटका खाया है कि नहीं भारत के साथ डील है या जो ये टैरिफ डील है ये उनके यहाँ इलीगल जैसी मानी जा रही है। और लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, राजनीतिक दल है, भारत के अंदर जो राजनीतिक दल है उसको बाकायदा ये हर तरह से मतलब जब भी दो कदम चलने की कोशिश होती है, नहीं तो उल्टी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा स्थितियां कभी नहीं रहती है कि बराबर जैसी रहे। अब हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन का बड़ा स्कोप है और हमें भारत के 140 करोड़ की जनता के लिए बहुत सारे तरह से आयामों को इकट्ठा भी करना है। तो जब इस तरह की चीजें करनी होंगी तो बातचीत तो करनी होगी। तो बातचीत में क्या क्या होता है, अब बहुत सारी पूर्व के लोगों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों से तो पकड़ के नहीं चला जा सकता है कि अभी तो आपको बढ़ना होगा। और उसी के तहत भारत की जो अभी अमेरिका के साथ जो खींचतान 6 महीने चली है और अभी फिर ट्रैक पर लाई जा रही है, तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए। लेकिन जो लोग इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विपक्ष है या अन्य लोग जिनके जो भारत की विकास और गति को दोनों को या उसके अच्छे आर्थिक स्थिति को मजबूत होने नहीं देखना चाहते, उनकी जरूर कुछ मंशा है। लेकिन मुझे लगता है चर्चा में शामिल होने के लिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और एआई शिखर सम्मेलन की बात करते हैं अब बांग्लादेश की।